सोचिए कोई किसान सुबह सुबह अपने फार्म पे जाए और देखे कि भाई मुर्गियां एकदम सुस्त पड़ी हैं, किसी की गर्दन टेढ़ी है, कुछ तो मर भी चुकी हैं। हाँ अक्सर इसके पीछे बर्ड फ्लू होता है। हाँ, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, ये काफी गंभीर स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम्म। समझना यह है कि मुर्गियों में ये फैलता कैसे है, फिर इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है, हम्म। पर्यावरण का क्या, और सबसे जरूरी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ, ये सारे पहलू अहम हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये बर्ड फ्लू आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होने वाली बीमारी है। पक्षियों की बीमारी है ये। अच्छा। घरेलू पक्षी जैसे चिकन, बत्तख, टर्की और जंगली पक्षी भी सब में हो सकती है। और मैंने सुना है इसके कई टाइप होते हैं, कुछ H5N1 जैसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसके कई सब टाइप्स हैं, जैसे आपने कहा H5N1, H7N9, काफी सारे हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। कैसी कैटेगरीज? एक होता है लो पैथोजेनिक, मतलब LPI, ये थोड़ा कम खतरनाक होता है। और दूसरा है हाईली पैथोजेनिक, यानी HPAI। HPAI, ये ज्यादा खतरनाक वाला है। हाँ, ये बहुत घातक हो सकता है। जैसे H5N1 HPAI जो है, वो सांस की गंभीर बीमारी करता है और पक्षियों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। और H5N1 की चिंता इसलिए भी ज्यादा रही है क्योंकि इससे इंसानों में भी मौतें हुई हैं। ओह, और ये ठंडी में ज्यादा टिकता है क्या वायरस? हाँ, ये एक दिक्कत है। ठंडे तापमान में ये काफी लंबे समय तक एक्टिव रह सकता है। दुनिया भर में अगर देखें तो करीब 900 इंसानी मामले आए हैं इसके। 900? ये तो काफी है। और दुख की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बाप रे। लेकिन क्या ये इंसानों से इंसानों में फैलता है, जैसे कोरोना फैला था? नहीं, अभी तक तो राहत की बात यही है कि इंसान से इंसान में इसका फैलना बहुत ही रेयर देखा गया है, मतलब न के बराबर। चलिए, ये गनीमत है। अच्छा, ये तो वायरस की बात हुई, लेकिन ये फार्म वाली मुर्गियों तक पहुंचता कैसे है? कोई मुर्गी बीमार है तो दूसरों तक कैसे जाता है? सबसे कॉमन तरीका तो है सीधा संपर्क। मतलब एक बीमार पक्षी के साथ अगर कोई स्वस्थ पक्षी संपर्क में आए, ओके। या फिर बीमार पक्षी के मलमूत्र से या नाक गले से जो स्राव निकलता है उससे। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, अगर उनका दाना पानी, बर्तन या फार्म में इस्तेमाल होने वाले औजार वगैरह दूषित हो जाएं, उनसे भी फैल सकता है। और इंसान भी फैला सकते हैं, मतलब हम लोग? हाँ बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति फार्म पर जाता है और उसके कपड़ों पर या जूतों पर वायरस लग गया, तो वो उसे दूसरी जगह ले जा सकता है। इसीलिए बायोसिक्योरिटी इतनी जरूरी है। बायोसिक्योरिटी मतलब साफ सफाई और कंट्रोल। हाँ, कि कौन फार्म के अंदर आ जा रहा है, सफाई कैसी है, बाहर के पक्षियों से बचाव है या नहीं, ये सब। और पशु बाजार, वहां से भी तो खतरा होगा? बिल्कुल। पशु बाजार बड़े हॉटस्पॉट हो सकते हैं क्योंकि वहां अलग अलग जगहों से पक्षी लाए जाते हैं। और फिर है प्रवासी पक्षी। हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स। वो तो हजारों किलोमीटर उड़ते हैं। कई बार वो खुद बीमार नहीं पड़ते, पर वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं। हाँ, तो अगर किसी मुर्गी को वो खतरनाक वाला HPAI हो जाए, तो क्या लक्षण दिखते हैं? कई बार तो बिल्कुल अचानक मौत हो जाती है, मतलब कोई खास लक्षण दिखे बिना ही। ओह। हाँ, लेकिन अगर लक्षण दिखते हैं तो पक्षी एकदम सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, अंडे देना कम कर देगा, और जो अंडे देगा भी वो नरम छिलके वाले हो सकते हैं। और शरीर पर कोई निशान? हाँ, उनके सिर पर या कलगी जो होती है या टांगों में सूजन आ सकती है, और उनका रंग गहरा नीला या बैंगनी जैसा पड़ सकता है। अच्छा। सांस लेने में दिक्कत, नाक बहना, खांसना, छींकना, ये सब भी होता है। गर्दन अजीब तरह से मुड़ सकती है, पक्षी लड़खड़ा कर चल सकता है, दस्त भी लग सकते हैं। ये तो काफी भयानक लक्षण है। हाँ, HPI में ये तेजी से होता है। LPI में लक्षण हल्के होते हैं, पर उसमें भी खतरा ये है कि वो कभी-कभी म्यूटेट होकर HPI में बदल सकता है। बाप रे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, ये हम इंसानों तक कैसे पहुंच जाता है? देखिए, ज्यादातर जो केस हुए हैं वो सीधे संपर्क से हुए हैं, या तो बीमार पक्षियों के साथ काम करने से। जैसे पोल्ट्री फार्म वाले लोग। हाँ, या जो लोग जीवित पक्षियों को बाजारों में बेचते हैं, या फिर अगर घर में किसी ने मुर्गियां पाली हैं और उनमें इन्फेक्शन है तो उससे। कोई उदाहरण है इसका? WHO ने कुछ बताया हो? हाँ, WHO ने पश्चिम बंगाल के एक बच्चे का जिक्र किया था। उसे H9N2 हुआ था। उसके घर में मुर्गियां थी, उनसे उसे इन्फेक्शन हुआ। अच्छा। एक और केस आंध्र प्रदेश का था। वो काफी दुखद था। एक बच्ची की H5N1 से मौत हो गई थी, और शक ये था कि शायद उसने अनजाने में कच्चा चिकन खा लिया था। कच्चा चिकन? ओह,
तो इसका मतलब क्या चिकन और अंडे खाना सेफ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। WHO बिल्कुल साफ कहता है इस बारे में। अगर मांस और अंडे अच्छी तरह पकाए गए हों तो वो खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। पूरी तरह पकाना मतलब कितना तापमान? वायरस जो है वो हाई टेम्परेचर पे मर जाता है, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और अगर आप 100 डिग्री पे उबाल रहे हैं या ठीक से फ्राई कर रहे हैं तो वो नष्ट हो जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी था। मतलब डरने की बात नहीं है अगर हम ठीक से पकाकर खाएं। बिल्कुल। सबसे बड़ा रिस्क है कच्चा या अधपका चिकन या अंडा खाना। उससे बचना चाहिए। वो आंध्र प्रदेश वाला केस इसी बात का उदाहरण है। सही कहा। अच्छा, इसका असर सिर्फ मुर्गियों और इंसानों पर ही है या पर्यावरण पर भी पड़ता है? नहीं, पर्यावरण पर भी इसका बहुत गंभीर असर पड़ा है, खासकर जंगली पक्षियों पर। जैसे? जो प्रवासी जल पक्षी होते हैं ना, वो बेचारे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यूरोप, एशिया, अमेरिका, सब जगह लाखों जंगली पक्षियों की मौत हुई है इस वायरस से। ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या भारत में भी जंगली पक्षियों पर असर दिखा? हाँ, भारत में भी जंगली पक्षियों में ये वायरस पाया गया है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में बाघ और शेर जैसे शिकारी जानवरों में भी मिला है, शायद संक्रमित पक्षी खाने से। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चिड़ियाघर तक बंद करने पड़े थे बीच में। ओह, तो ये तो पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। बिल्कुल। पोल्ट्री उद्योग को तो आर्थिक नुकसान होता ही है, लेकिन ये मिट्टी, पानी को भी दूषित कर सकता है और पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए खतरा है। हम्म। तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कई लेवल पर काम होता है। फार्म लेवल पर तो वही बायोसिक्योरिटी, मतलब फार्म को साफ रखना, जंगली पक्षियों से बचाना, बाहर से आने जाने वालों पर कंट्रोल रखना। और सरकार क्या करती है? सरकार की तरफ से निगरानी रखी जाती है, रेगुलर सैंपल टेस्टिंग होती है फार्म्स की, फार्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर कहीं इन्फेक्शन कंफर्म होता है तो फिर डिटेक्ट एंड कलिंग पॉलिसी है, मतलब उस इलाके के सारे संक्रमित या संपर्क में आए पक्षियों को मार दिया जाता है ताकि वायरस और ना फैले। फिर पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। और जिन किसानों के पक्षी मारे जाते हैं उनका क्या? उन्हें मुआवजा दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 50-50 के अनुपात में खर्च उठाती हैं। वैक्सीन वगैरह पे भी कुछ काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। भारत में ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने H9N2 के लिए एक वैक्सीन बनाई है, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। HPAI के लिए भी वैक्सीन बनाने पर रिसर्च चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग होता है, डेटा शेयरिंग वगैरह। ये तो अच्छी बात है। चलिए, ये तो हुई रोकथाम की बातें। अब हम आम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतें? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चिकन और अंडे हमेशा हमेशा अच्छी तरह पकाकर खाएं। कोई शक नहीं रखना इसमें। ठीक है। और अगर कच्चा मांस छूते हैं तो उसके बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। किचन में भी सफाई रखें। कच्चे और पके खाने को अलग रखें। और अगर कहीं कोई बीमार या मरा हुआ पक्षी दिखे तो? उससे दूर रहें, उसे छुएं नहीं और तुरंत लोकल अथॉरिटीज या पशुपालन विभाग को खबर करें। ओके। दूध के बारे में कुछ? हाँ, दूध हमेशा पास्चुराइज्ड ही इस्तेमाल करें। कच्चा दूध पीने से बचें, क्योंकि कुछ स्टडीज में मवेशियों में भी वायरस मिला है। अच्छा। और अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण लगें, बुखार, खांसी, सांस में दिक्कत, तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री या पक्षियों के संपर्क में आने की बात ज़रूर बताएं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1075, उस पर भी जानकारी दे सकते हैं। और एक आखिरी चीज, अगर कहीं बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो क्या बाजार वगैरह जाना अवॉइड करें? हाँ, बिल्कुल। ऐसे समय में जहां जीवित पक्षी बिकते हैं, उन बाजारों में जाने से बचें। पोल्ट्री फार्म या चिड़ियाघर जाने से भी परहेज करना बेहतर है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बर्ड फ्लू पक्षियों में तो खैर तेजी से फैलता ही है, लेकिन अगर सावधानी ना बरती जाए तो इंसानों के लिए भी जोखिम बन सकता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है ठीक से पकाना और साफ रहना। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पर शायद हम कम ध्यान देते हैं। हम पोल्ट्री और इंसानों पर तो फोकस करते हैं, लेकिन ये जो जंगली पक्षियों में वायरस लगातार घूम रहा है, बदल रहा है, ये भविष्य में हमारी रोकथाम की रणनीतियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, इस पर हमें और गहराई से सोचना होगा।